बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 20 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की सुबह है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले वही दो खबरें जो पिछले व्लॉग में आपके साथ वादा किया था। पहली खबर कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को बताया कि 90% से ज़्यादा फ़ौज इमरान खान के साथ है या इमरान खान की सपोर्टर है। और दूसरी बात खान साहब ने कल जो रिपोर्टर्स को बताई वो ये थी कि कौन सी दो बड़ी गलतियां या गलत फैसले उनसे हुए, ये उन्होंने कल रिपोर्टर्स को बताया। मुझे जो मैं उनके रफ़ीक के तौर पर, मुझसे भी कई दफ़ा खान साहब ने मेरे से भी बात की और मेरे सामने दूसरे लोगों से भी इस बात के बारे में वो पहले भी इजहार कर चुके हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, आपके सामने रखूँगा। अगली खबर आपके सामने रखने के बूरे वाला पंजाब के अवाम बिफर गए कल, और खालिद निसार डोगर के डेरे पर जब पुलिस ने छापा मारा, वहाँ पर कन्वेंशन होना था और उस कन्वेंशन को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस पहुंची तो बूरे वाला के अवाम बिफर गए और फिर जलसा करके दिखाया गया वहाँ पर। ये खबर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद टाइम मैगज़ीन, अमेरिका का मशहूर मैगज़ीन है, बड़ा मैगज़ीन है। जैसे इकोनॉमिस्ट जो है वो बरतानिया का बड़ा, वो अपने आप को न्यूज़पेपर कहते हैं लेकिन मैगज़ीन आप कह लें एक मिनट के लिए, जैसे वो एक बड़ा मैगज़ीन बरतानिया का है, टाइम जो है वो अमेरिका का बड़ा मैगज़ीन है। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रन की है इमरान खान और पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म और अमेरिका की पुरसरार खामोशी के ऊपर। टाइम मैगज़ीन की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपके सामने रखते हैं। फिर इसके अलावा कुछ छोटी छोटी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और बिलावल भुट्टो का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज गिल साहब का तजरिया सुने और इस पे हम क्या कहते हैं वो भी एंड पे सुने। शुक्रिया। दूसरे में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो करप्ट भी है। किस तरीके से ये इकरारनामे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और कुछ छोटी मोटी खबरें हैं जो आज आपके सामने रखेंगे। मसरूफ़ दिन था कल जुमे का, बहुत सारी खबरें हैं जो आपको देनी है। आज तो पूरा व्लॉग सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी खबरें हैं आज। पहली खबर, उससे पहले आपको याद करवाऊं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि लफाफों और लौंडे लपाड़ों की दुनिया में इस वक्त सच बोलना और सच की आवाज़ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप समझते हैं कि हम आपको सच बताते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हम आपको झूठ बताते हैं तो अगर पहले से भी सब्सक्राइब किया है तो बेशक उसे अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर झूठी और मुनाफिक आवाज़ को बंद करना आपका भी अव्वलीन फैसला भी होना चाहिए और फ़र्ज़ भी होना चाहिए। पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। और पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान के साथ मुलाकात की थी अगस्त के महीने में। आपको याद है ईवान सदर अलवी साहब की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई थी। और कल इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि जनरल बाजवा ने उनको कहा कि 90% फ़ौज आपके साथ है। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 90% फ़ौज आपके साथ है। ये जनरल बाजवा इमरान खान को कह रहे हैं। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि जनरल बाजवा साहब कम ही सच बोलते थे। ये उन कम सच, जो बहुत ही थोड़े सच उन्होंने बोले, उनमें से एक सच ये था कि उन्होंने इमरान खान को एक सच्ची बात बताई कि अगर आज इलेक्शन हो, उनका कहना था, और फ़ौज वोट डाले तो 90% फ़ौज जो है वो आपके हक़ में वोट डालेगी और वो आपके साथ है। आप सोच रहे होंगे ये जनरल बाजवा ने इमरान खान को क्यों बताया। वो इसलिए बताया कि उनके ऊपर वाकई अंदर से जो उनको फीडबैक आ रही थी वो यही थी कि 90% फ़ौज इमरान खान के साथ है। और हो भी क्यों ना, फ़ौज इसी मुल्क में से है और ये मुल्क फ़ौज में से है। फ़ौज पाकिस्तान का ही इदारा है, हमारे ही भाई बेटे जो हैं वो इस इदारे के अंदर हैं। और वो कैसे चाहेंगे कि 90 की दहाई से लेके अभी तक जिन जरदारियों और शरीफों ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से लूटा है वो पाकिस्तान को उनके सुपुर्द कैसे होने देंगे। और फिर जब ऊपर बैठे लीडर कंप्रोमाइज़ करते हैं, करप्शन करते हैं और अपनी करप्शन को बचाने के लिए मज़ीद कंप्रोमाइज़ करते हैं, पाकिस्तान को जंगों में धकेलते हैं, तो यही जवान हैं जो अपने सीनों पर फिर गोलियां खाकर शहीद होते हैं। और इन्हीं के बच्चे हैं जो यतीम होते हैं, इन्हीं की माएँ फिर जो हैं जिन्हें बैन डालने पड़ते हैं। तो उनको तो बहुत बेहतर पता है कि एक अच्छा लीडर, एक तगड़ा लीडर, एक दिलेर लीडर और एक ईमानदार लीडर जो है वो मुल्क की मईशत के लिए तो ज़रूरी है ही है, मुल्क के दिफा के लिए भी कितना ज़रूरी होता है। वो फ़ौज का आधा काम तो आपका लीडर करता है, आधे से ज़्यादा काम फ़ौज को तो लड़ना पड़ता है ना फिर जब मजबूरी बनती है। लेकिन मजबूरी बनने से पहले वाला सारा काम तो आपके लीडर नहीं करना होता है और हमेशा लीडर ही करते हैं। तो इसलिए फ़ौज के अंदर 90% इमरान खान की जो मकबूलियत है
وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جیسے پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی 90% سے زیادہ مقبولیت ہے, اسی طریقے سے فوج کے اندر بھی ہے. تو جنرل باجوہ نے یہ کوئی احسان نہیں کیا تھا انفارمیشن دے کے, یہ درست انفارمیشن تھی. اچھا جی, اگلی بات عمران خان صاحب نے اسی میٹنگ میں صحافیوں کو بتائی کہ انہوں نے 2 بڑی غلطیاں کی ہیں. اس بات کا اظہار وہ اس سے پہلے اپنے قریبی جو رفقا تھے ان کے ساتھ وہ کر چکے ہیں. میرے ساتھ بہت دفعہ ان کی ان دونوں چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی. جب بھی ہم کبھی اکیلے ہوتے تھے, جہاز میں تھے, گاڑی میں تھے, جہاں پر ہماری ڈسکشن ہوتی تو میں نے ان سے کئی دفعہ یہ پوچھا, اور پھر میری موجودگی میں اور لوگوں سے بھی ان کی یہ بات چیت ہوئی, اور جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی غلطی تھی جب 2018 میں RTS بٹھا کر ہماری 25-30 سیٹیں چھینی گئی تھیں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت ہمیں وہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. ہم سے مینڈیٹ چھین لیا گیا تھا لولی لنگڑی حکومت ہمیں دے کر, اور پھر جس طریقے سے جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ پہلے ہی ڈیل کی ہوئی تھی, پہلے دن سے وہ ان کو واپس لانا چاہتے تھے, اور جو انہوں نے تمام کا تمام زور لگوایا پورے ملک کا, عمران خان کا, ہماری جماعت کا, وہ سب نہ ہوتا اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھا الیکشن میں واپس جاتے, عوام کو بتاتے کہ اس مینڈیٹ کے ساتھ میں جو میرا مینڈیٹ چوری بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب سادہ اکثریت بھی نہیں ہے تو حکومت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ وہ اپنی پہلی غلطی سمجھتے ہیں. انہوں نے بار بار اس کا اظہار کیا اور کل صحافیوں کو بھی بتایا کہ اس ٹائم ان کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. دوسری بڑی غلطی جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے. وہ بھی بالکل وہ بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں, اور اس کی وجہ اس ٹائم کچھ ان کے سیاسی رفقا اور کچھ اس ٹائم جو ملٹری لیڈرشپ تھی انہوں نے مل کے یہ غلطی کروائی تھی. میں عمران خان کی ذاتی غلطی اس کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ ایک پریشر بلڈ کر دیا گیا تھا, ایک ماحول بنا دیا گیا تھا, ایک ایسا ماحول تھا کہ اس میں وہ پھر اکیلے کھڑے ہوتے اور شاید جو آپ نے بعد میں ہوتے دیکھا وہ اسی ٹائم ہونا شروع ہو جاتا. انہوں نے اس سارے معاملے کو اس ٹائم بچانے کی کوشش کی تھی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ ایکسٹینشن کا اس ٹائم جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ڈبل گیم ہو رہی تھی. تو یہ 2 چیزیں انہوں نے کی. یہ خبریں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ صحافیوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی. اب اگلی خبر کی طرف موو کرتے ہیں. بورے والا نے کل زبردست کام کیا ہے. وہاں خالد نثار ڈوگر, ان کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, ان کا کنونشن ہونا تھا. بڑی تعداد میں پولیس پہنچ گئی کنونشن رکھوانے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں نہ تو کسی کو آنے دیا جاتا ہے, نہ کوئی آنا چاہتا ہے, نہ کوئی جلسہ کرنا چاہتا ہے نون لیگ والا, لیکن جو PTI کے لوگ آنا چاہتے ہیں اور جلسہ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے. اور کنونشن کو بھی کل جب روکنے کی کوشش کی گئی تو بورے والا کی عوام بھر گئی اور انہوں نے کہا کنونشن جلسہ کٹ تو ہوگا. بھاری تعداد میں پولیس آئی تھی لیکن عوام سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر وہ جلسہ ہوا, وہ کنونشن ہوا. اور یہاں سے میسج یہ جاتا ہے کہ اگر عوام کٹھی ہو کر کھڑی ہو جائے کسی بات کے اوپر تو پھر یہ لوگ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. بورے والا میں کل خالد نثار ڈوگر کی قیادت میں بہترین ایگزامپل سیٹ کی ہے, اور دوسرے علاقوں میں بھی عوام کو پرامن رہنا چاہیے, لیکن اپنے آزادی اظہار رائے, اپنا آزادی کے وہ اسمبل ہو سکیں, آزادی کو اپنا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکیں, یہ ان کا آئینی حق ہے. اس کے اوپر پرامن رہتے ہوئے انہیں کھڑے ہو کر بھرپور آواز میں اپنے حق کا دفاع کرنا چاہیے. تو شاباش بورے والا, یہ بہت ہی عمدہ کام کیا. اچھا جی, اگلی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, وہ ہے ٹائم میگزین کی. آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جیسے اکانومسٹ جو ہے وہ ایک برطانوی جریدہ ہے, اس کو اخبار بھی کہتے ہیں, جریدہ بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے ٹائم جو ہے وہ ایک امریکی جریدہ ہے, امریکی میگزین ہے, اور بہت معتبر دنیا کے اندر اکانومسٹ اور ٹائم جو ہے وہ معتبر جریدوں کے اندر ہے. تو ٹائمز نے بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری رن کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو امریکہ کے پروفیسڈ رولز ہیں یا ویسٹرن سوسائٹی کے پروفیسڈ رولز ہیں, پروفیسڈ کا مطلب عام ناظرین کے لیے کہ جو ان کا اظہار کیے ہوئے, جو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہمارے یہ رولز ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ہر صورت رہنا ہے, وہ ہے فریڈم آف اسپیچ, رول آف لا اور ڈیموکریسی. یہ 3 ایسے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اور پرنسپلز ہیں جو پروفیسڈ پوزیشنز ہیں پوری ویسٹرن کنٹریز کی, اسپیشلی امریکہ کی. اور ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جہاں جہاں ڈیموکریسی کے خلاف کچھ ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور ہم پرو ڈیموکریسی ایک طاقت ہے اور ہم نے ہمیشہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا ہے. تو ٹائم میگزین جو امریکہ کا معتبر ترین جریدہ ہے, اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خاموش کیوں ہے, وہ گنگی کیوں ہوئی ہے عمران خان کی پارٹی کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ, اور پاکستان کے الیکشنز کو جس بری طریقے سے رک کیا جا رہا ہے, جس برے طریقے سے دھاندلی کی جا رہی, انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے, جس طریقے سے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں, ظلم کیا جا رہا ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس, جرنلسٹوں کے پاس بات کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس سب میں امریکہ کیوں گنگا ہوا ہے, امریکہ کیوں نہیں بولتا, کیا ملی بھگت ہے, کیا معاملہ ہے, کیوں وہ اپنے پروفیسڈ رول سے, جو ان کے پروفیسڈ پرنسپلز ہیں ان سے دور بھاگ رہا ہے اور اپنی آواز شامل نہیں کر رہا اس سارے کام کے اندر. بہت بڑی سٹوری ہے. ابھی آپ کو اس کی ریمیفیکیشنز شاید اثر
समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये इमरान खान का जो आर्टिकल इकोनॉमिस्ट का था, अगर आप ये कहें कि उससे ट्रिगर हुई है स्टोरी तो ये गलत नहीं होगा। और टाइम्स का ये लिखना, इसका मतलब है कि अमेरिका में जो सीरियस थिंकर हैं वो अब इस लाइन के ऊपर सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में आप मजीद प्रेशर भी इसके ऊपर देखेंगे, बनता हुआ मजीद प्रेशर भी, कि अमेरिका के अंदर मजीद प्रेशर बनेगा और अमेरिकी हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि वो ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है बिलावल जरदारी साहब की तरफ 2 इंटरव्यूज दिए उन्होंने। दोनों इंटरव्यूज के अंदर कमाल ही कर गए। पहले इंटरव्यू में तो उन्होंने सीधा सीधा ही अपनी नालायकी, नाकामी मानी और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो 16-18 महीने की हमारी हुकूमत थी, अगर वाकई नवाज शरीफ के पास, अब नवाज शरीफ कहते हैं ना कि मुझे मौका दे मैं पाकिस्तान बदल दूंगा, तो बिलावल जरदारी ने कहा कि उन 18 महीनों में तो पाकिस्तान तबाह कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो अगर इनके पास वाकई कोई फॉर्मूला था तो तब क्यों नहीं बताया। तो असल में तो बिलावल एक उंगली उठा रहे थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर, लेकिन भूल गए कि वो 3 उंगलियां उन पर खुद भी उठ रही हैं, क्योंकि उसी काबीना का वो हिस्सा थे, उनके वजीर उसी का हिस्सा थे। याद कीजिए कि बिलावल जरदारी उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे और एक और इनके, वैसे और भी मिनिस्टर थे, लेकिन एक और इन्होंने तोहफा जो डायमंड दिया हुआ था जो पेशाब में से शराब ढूंढता है। दुनिया के तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि शराब किसी ने पी हुई है या नहीं, उसका टेस्ट पेशाब से नहीं होता, खून से होता है। ये वाहिद इनका हेल्थ मिनिस्टर था जो इमरान खान के पेशाब में से शराब निकाल लेता था। ऐसे जाया कर रहे हैं इतने बड़े हीरे को। मैंने तो पहले ही कहा है कि पूरे पाकिस्तानियों को अब पेशाब एक जगह पर करना चाहिए या पेशाब पूरे पाकिस्तान का इकट्ठा करना चाहिए, उसमें फिर इनको छोड़ देना चाहिए जो मिनिस्टर साहब हैं इनके, और उसमें से ये शराब निकालें, कशीद करें और पूरी दुनिया के अंदर शराब बेचें और पैसा कमाएं। क्योंकि इनके, अब आप कहेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं आप, हराम बेचने की बात कर रहे हैं, एक हराम चीज को सेल करके उस पर बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बेवाओं के प्लॉटों पे कब्जा करते हैं ये लोग, ये जो मस्कीनों के पैसों के ऊपर सरकारी हज करते हैं, ये जो गरीबों का पैसा लूट के, जो उनके किडनी ट्रांसप्लांट और उनके इलाज और उनकी ज़कात और खैरात का पैसा लूट कर दुबई और बाहर जायदादें बनाते हैं, ये सब हलाल है, वो सारे काम करने हैं। तो अगर ये वाकई पेशाब में से शराब बना सकता है तो फिर इस साइंसदान की तो बड़ी कीमत होनी चाहिए और इसके दिमाग की तो बहुत ज्यादा कीमत होगी। बहरहाल ये वापस आता हूं मैं इस टॉपिक पर कि बिलावल जरदारी साहब ने कल ये कहा कि इसके पास ये बिल्कुल ड्रामा है, इसके पास कोई फार्मूला नहीं है, होता तो ये अपने भाई को बताता। तो नाअहल तरीन करार दे दिया है उन्होंने नवाज शरीफ को और साथ खुद भी कन्फेस कर लिया कि 18 महीने हमने मिलकर किस तरह कौम को बेवकूफ बनाया। एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जो पैनामा था ये इमरान खान ने तो नहीं बनाया था, अल्लाह हक है। पैनामा पे भाई, पैनामा एक हकीकत है लाल साहब, पैनामा एक हकीकत है जिसका आज तक हमें जवाब नहीं मिला। चलिए तनख्वाह के इशू पे मैं मानता हूं वो तो ऑब्जर्व था, मगर जवाब क्या है? ढिठाई से कहते हैं कि पैनामा साजिश, पैनामा में दुनिया था, दुनिया के एक डॉक्यूमेंट, ना आईएसआई ने, ना खान साहब ने, ना मैंने पैनामा बनाया, इंटरनेशनली पैनामा का इल्जाम आया, वो ठीक होके जेल से निकल के उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। अब इमरान खान की सच्चाई की जमानतें उनके मुखालफिन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पैनामा का ठीक है, इन्होंने जो भी रौला शौला डाला कि हमें तनख्वाह पे किया गया, ये किया गया, लेकिन आज तक अपार्टमेंट्स की रसीदें तो नहीं दी। यही कहा कि हजूर ये हैं वो जराए, वो जो खाली पेजेस थे। तो बहरहाल बिलावल जो है वो इलेक्शन का ये कर तो नूरा कुश्ती रहे हैं, ये इकट्ठे ही हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं जो कौम को पहले से पता है और एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कितने बड़े नालायक और नाहल हैं हम दोनों और कौम के सामने खुलकर आ रहे हैं। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो है हिद्दत में निकाह केस, वो जो एक घटिया केस इमरान खान पे बनाया हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है, उसको रोक दिया है, क्योंकि उस केस की ना कोई कानूनी वजह बनती है ना वो केस होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को रोक दिया फौरी तौर पर, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने भरपूर आर्गूमेंट किए उसके अंदर, अबूजर नियाजी थे और सलमान अकरम राजा, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन आर्गूमेंट किए और उस केस को फिलहाल स्टे ऑर्डर कर दिया गया सलमान अकरम राजा के दलाइल के बाद, और अब वो केस आगे फिलहाल नहीं चलेगा। देखेंगे उसके अंदर मेरिट बनता है कि नहीं बनता, वो केस असल में है क्या। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो इलेक्शन कमीशन का जो सेंट्रल ऑफिस है उसको नो गो एरिया बना दिया गया है। जी हाँ, पाबंदी लगा दी गई है सहाफियों को वहां आने की, कोई खबर लेने की, खबर देने की। खुदा जानता है वहां अंदर क्या हो रहा है, क्या मामला किस तरीके से रन किए जा रहे हैं, क्या अंदर का माहौल है, क्या क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूं कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई तो ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर के सहाफियों का उधर उस तरफ जाना जो है वो बंद कर दिया है। और उसके साथ साथ क्रिस्टीना लैम ने एक ट्वीट किया है, इंपॉर्टेंट ट्वीट है वो भी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, और वो उन्होंने जो हमारे राजू बन गया जेंटलमैन, जिन्होंने ये कहा है कि वेस्ट की निस्बत भी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। जी हाँ, वेस्ट वाले तो रोज़ ही एक अर्श शरीफ शहीद कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वेस्ट वाले तो रोज़ ही सहाफियों को उठाकर नंगा करते हैं, पाकिस्तान वाले तो कभी कभी करते हैं, महीने में, हफ्ते बाद। तो दुरुस्त कह रहा है राजू के पाकिस्तान के अंदर मीडिया ज़्यादा आज़ाद है। तो बहरहाल उन्होंने ट्वीट किया क्रिस्टीना लैम ने, उन्होंने कहा अगर वाकई मीडिया इतना आज़ाद है तो हम इलेक्शन को कवर करने आना चाह रहे हैं। आप